हेलो गाइस, आप सभी का विवेक वैली में स्वागत है। कोरोना और ठंड दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। सरकार फिर से पहले की तरह बेफिक्र है। आम आदमी फिर से पहले की तरह बिना मास्क, बिना दूरी बनाए शादी समारोह की तैयारी में जुटा हुआ है। पर साल 2021 हम में से शायद ही कोई भूल पाए। अप्रैल और मई के महीने में कोविड की दूसरी लहर ने जो भयानक स्थिति पैदा हुई, उसने लोगों को हिला कर रख दिया। खैर, बुरा समय भी गुजर जाता है। अब ये साल खत्म होने वाला है। पिछले कुछ महीने हर किसी के लिए कठिन थे, लेकिन क्या हम इस साल से कुछ सीख ले सकते हैं जो भविष्य में काम आए? आइए इस वीडियो में हम 5 ऐसे सीख के बारे में बात करते हैं जिससे 2022 बेहतर और सुरक्षित हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहली सीख, कोई भी बीमारी व्यक्तिगत जीवन, परिवार, समाज और देश के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करती है। हम पुराने समय से सुनते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया। कोविड महामारी से सीख लेकर हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना स्वार्थी नहीं बल्कि सही व्यवहार है। खास तौर से महिलाएं अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का ख्याल रखती है। लेकिन याद रखिए, जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी परिवार के दूसरे सदस्यों के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएंगे। अगर हम सब अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें तो पूरा समाज, पूरा देश खुद ही स्वस्थ रहेगा। दूसरी सीख, शारीरिक और मानसिक बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब हमारे शरीर के किसी भाग में कोई समस्या है तो वो दर्द कहलाती है, लेकिन जब समस्या हमें मानसिक लेवल पर होती है तो वो दुख कहलाती है। जब हम इस दुख का लेवल एक निश्चित सीमा को पार कर देती है तो वही डिप्रेशन का कारण बन जाती है। कोविड-19 की बीमारी ने लोगों और परिवार के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, और इसी कोविड-19 के सिचुएशन ने हमें ये सिखाया है कि मेंटल फिटनेस फिजिकल फिटनेस जितनी ही ज़रूरी है। उसी तरह अधिक चिंता और तनाव डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसे गंभीर शारीरिक बीमारियों को जन्म दे सकती है। इसलिए हमें मेंटल स्ट्रेस या मेंटल डिसीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। कई लोग मानसिक बीमारियों को गलत दृष्टि से देखते हैं और उनको छुपाते भी हैं, पर अब समय आ गया है कि बीमारी चाहे शारीरिक हो या मानसिक, समय पर डॉक्टर से सलाह लें और उसका पूरा इलाज जरूर कराइए। तीसरी सीख, सेहत से जुड़े कुछ व्यवहार हमें कई गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। कोविड-19 का जब सिचुएशन आया तब लोगों को अपनी हेल्थ और इम्यून सिस्टम की बड़ी याद आई। तब वो इधर से उधर हाथ पैर मारने लगे कि जिससे उनके इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छी हो जाए रातों रात। पर कभी भी हमें प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदना चाहिए। इसलिए हमेशा कुछ रूटीन्स आपको डेली फॉलो करने होंगे ताकि आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहे, जिसके लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम, योग और प्राणायाम तथा हर दिन घूमना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही चमत्कारी असर करते हैं। साथ ही समय पर सोना और उठना, कम से कम 8 घंटे की नींद शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप में से कोई भी धूम्रपान या स्मोकिंग करता है, उसे छोड़ देने से कई सांस की बीमारियां और कैंसर जैसे रोग से बचा जा सकता है। अच्छे और पौष्टिक आहार जिसमें फल, सब्जियां और दूध की सही मात्रा हो तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ आपको रोजाना एक खट्टे फल का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग और मजबूत बना रहे। चौथी सीख, कोरोना काल में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने लोगों की दिल खोलकर मदद की। चाहे वो भोपाल के जावेद हो जिन्होंने अपने ऑटो एम्बुलेंस में बदल दिया, या फिर नागपुर के सरदार जी जो लॉकडाउन में फंसे लोगों को खाना खिला रहे थे। और ऐसे ही बहुत सारे सोशल वर्कर थे जिन्होंने अपने स्तर पर काफ़ी हद तक लोगों की मदद की। हमें भी अपने लोगों और समाज को स्वस्थ रखने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कुछ महीने पहले आए राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण में पाया गया कि देश में अनीमिया अर्थात खून की कमी और कुपोषण लगभग सभी आयु वर्ग में बड़ी चुनौती है। बच्चों और महिलाओं में यह समस्या विकट है और वर्षों में इसमें बहुत ही कम सुधार आया है।
अगर हम अपने सभी नैतिक जवाबदारी समझें और साल में एक बार भी समाज के प्रति कोई काम करें तो हमारे देश के बहुत सारी समस्याएं हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, बिना सरकार के ऊपर डिपेंड हुए, बिना उनका मदद किए। इसलिए साल में एक बार समाज के प्रति अपना कोई ना कोई योगदान जरूर दें। 5वीं सीख, कोविड-19 की महामारी में बच्चे काफ़ी हद तक सुरक्षित रहे, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस दौरान स्कूलों के बंद रहने से सबसे अधिक नुकसान देश के 25 करोड़ बच्चों की शिक्षा का हुआ है। बच्चों की शिक्षा पर घर, समाज और देश की प्रगति निर्भर करती है। पिछले 2 साल में हुए शिक्षा का नुकसान की पूरी भरपाई तो कभी संभव नहीं होगी, लेकिन कुछ कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। अगर आप युवा हैं और कुछ समय निकाल सकते हैं तो अपने आसपास के स्कूलों, खास करके सरकारी स्कूल में संपर्क करके गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 1 घंटा भी निकालते हैं तो वो आपका योगदान उनके शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत दूर तक जाएगा। साथ ही इस कोविड सिचुएशन की चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए हमें स्कूल सुविधाओं को भी अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम आने वाले साल में इस वर्ष की सिर्फ बुरी यादें रखेंगे या सिर्फ कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे, ये तो हमारे हाथ में है। एक बात पूरी तरह से सुनिश्चित है कि ये महामारी जल्द ही खत्म होगी, पर वो हमारे सभी के अच्छे से योगदान देने पर ही खत्म होगी। आप सभी का विवेक वैली के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।